खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 11072 जो बलिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के ठहराव के शुभारंभ एवं हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इस अवसर पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर व बलिया सांसद सनातन पांडे भी उपस्थित रहे। इसी क्रम में सांसद सनातन पांडे ने अपने संसदीय क्षेत्र मोहम्मदाबाद में अपने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क के दौरान मीडिया से क्या कुछ कहा, आप भी सुने। गाजीपुर से शाहनवाज अहमद की रिपोर्ट। सांसद जी, आज करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन पर एक कमायनी ट्रेन के ठहराव के लेकर ये आयोजन किया गया और उसमें आप भी शामिल हुए। उसी तरह देखा जाए तो ये मोहम्मदाबाद आपका ही सांसदीय क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे पूर्वांचल स्तर पे बिजनेसमैन हैं लोग और ये कई बार पत्रक भी दे चुके हैं यहाँ पे ट्रेन के ठहराव को लेके। तो इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों इसको मोहम्मदाबाद को दो नज़र से देखा जाता है, जबकि यूं कह ले तो सौतेला व्यवहार किया जाता है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप विभिन्न समस्याओं को लेकर समय समय पर अपने माध्यम से लोगों को जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं और उसी जागरूकता का दिन है कि आज इस स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव था। यहाँ के लिए हरिहर नाथ के लिए मुझे चिट्ठी लिखा गया था, हरिहर नाथ ट्रेन को जी, और कात्यायनी के लिए भी लिखा गया, कामायनी के लिए भी लिखा गया। मैंने तीनों पत्र एक साथ दिया था। चौथा ताजपुर डेमा को अस्थायी क्षेत्र पर स्टेशन का दर्जा देने का, और एक उसका था जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है यहाँ नहीं रुकती, पहले रुकती थी सर, पहले रुकती थी। तो और जो है वो राजधानी गाजीपुर में रुकी है जी, नहीं रुकती। ये सारा प्रश्न जो है मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं है, और सदन के पटल पे भी मैंने, जब हम लोगों को पिछले बार मौका मिला था तो लगातार उठाने का मैंने काम किया। उसमें एक मेंबर होते हैं, उसमें मैं एक मेंबर भी, लेकिन हमारे मंत्री साहब आज तक एक मीटिंग किए हैं। तो मैं इसलिए इस पर एहसास जताता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब बैठकर बात नहीं होगी तो किसी प्रकरण का हल नहीं होगा। तो उसमें जो है ये टुकड़े टुकड़े में एक काम किया गया। रेवती पर जब लोग मर गए तब जाकर उसको जो है हार्ट से स्टेशन का दर्जा मिला। आज वही स्थिति आपकी ताजपुर की भी है, वही जो है यहाँ के हरिहरनाथ की भी है। इसकी दूरी पर तो कात्यायनी का एक कुआ आया, कामायनी है, क्या है कामायनी, कि दोनों के डिस्टेंस जो है मानक अनुरूप नहीं, तो उसमें उसको जो है प्राथमिकता देकर के इसको डिबेट किए, दोनों पे मिलेगा। सर, कामायनी के ठहराव के लिए बात की जाए अगर, तो खास कर मदीनपुर न रुकी, अगर वो मोहम्मदाबाद रुकती तो यहाँ पे दो विधानसभाएं हैं तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता। अगर वहाँ रुकती है तो सिर्फ एक विधानसभा के ज़्यादा लाभ होगा। स्थिति के बाद भी मैं प्रयास में हूँ कि माननीय मंत्री जी आज चल कर देख लीजिए, आपका प्रोटोकॉल है, या कहिए हम 500 आदमी को ट्रेन में भर कर लेकर चले आए। वो हमारा तहसील मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय पर रोज जो है वहाँ से जो आप यात्रा की 4 सीट देखेंगे तो सबसे अधिक जो है पेमेंट आपको मिलता है ईसुपुर से। सर, लंबी दूरी का अगर हम ट्रेनों की बात करें अगर, तो हम फिर भी हमको गाजीपुर जाना पड़ता है। दिल्ली के लिए हमारे यहाँ एक ही ट्रेन आती है, वो भी जो ठहराव नहीं है, जो सेनानी जो पहले रुकती थी अब वो नहीं रुकती है। कामायनी के ठहराव से यहाँ पे काफ़ी लोगों को राहत मिलती है। हमको विश्वास है कि अगर माननीय मंत्री जी के पास मानवता होगा और उनके पास है अपने दायित्वों को निभाने काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है स्वतंत्र सेनानी, जैसा कि आपने कहा सर, कामायनी का ठहराव वहाँ हुआ है। एक ट्रेन थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो अहमदाबाद रुकती थी, लेकिन विगत कुछ सालों से वो यहाँ का ठहराव यहाँ भी नहीं था। यहाँ ऐसी उपेक्षा क्यों की जाती मोहम्मदाबाद का? इसके लिए मैं खुद व्यक्तिगत रूप पर लगा हुआ, इसलिए कि बार बार इस चीज़ के लिए सुलभ सारी जो है हमको प्रेरित करते रहते हैं। तो अभी उनके शेड्यूल में नहीं आया होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसी चुनाव से पहले उसका ठहराव शुरू हो जाएगा। तो ऐसा उम्मीद जताई जाए कि हमें विश्वास लग रहा है जिस तरह से बात हुई है। अब आगे तो हम नहीं जानते हैं
कि आपको कौन कट्टा लेकर आए, कौन अंधा लेकर आए, उसकी क्या सोच है। हमारी सोच जो है जनता के तक मेरी जवाब यही है, हम जहाँ हमको बुलाएंगे वहाँ रहूँगा, और जो मंच दिए उसमें हर बात का करने का काम करूँगा। अभी सर इसी के साथ साथ बात करते हैं, इसी आपके सांसदीय क्षेत्र में कुछ मुख्य मार्ग ऐसे हैं यहाँ पे कि काफ़ी जर्जर है, तो सर इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी भी हालात बहुत खराब है रोडों का? सरकार की निगाह में सब पक्के बन चुके हैं। सर जैसे कि अभी सरकार का बयान भी आया होगा, जी आप लोग ये हमारे चौथे स्तंभ है बिल्कुल बिल्कुल। कि गड्ढा मुक्त जो उत्तर प्रदेश हो गया है। जी तो सरकार की बात माने कि हमारी बात मानेंगे? हम तो मैं गुजरता हूँ, देखता हूँ हर जगह गड्ढे। जी सर, जिस तरह से विपक्ष चंदा चोरी पे आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरा हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जी जिसको आस्था विश्वास है, भले किसी धर्म के आप हो, जी आपने धर्म के प्रति आस्था है ना। जी 140 करोड़ लोगों के जो मैक्सिमम प्रपोर्शन है जी उसकी आस्था पर बहुत बड़ा उठा रहा है। ये देश दो ही चीज़ से चलता है, एक आस्था का जब सैलाब बढ़ता है तो बड़ी बड़ी सरकारें फिर भी आती हैं। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान भी आ चुका था चंदा चोरी के मामला में, और पप्पू यादव पे भी कुछ मुकदमे की बात चल रही है, उसमें अखिलेश यादव भी दोनों भी चंदा दिया था। तो सर ये प्रकरण क्या खत्म हो जाएगा, फिर आगे भी चलेगा ये? देखिए खत्म हो जाए, जी लेकिन उनके मन से इस बात को कैसे दूर कर सकते हैं जी कि जो भगवान राम पर विश्वास के चंदा दिए, जी उनके मन में होगा ना कि भगवान राम हमको बचाएंगे, जी भगवान राम हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमारे परिवार को जो है भरपूर पोषित करेंगे, उनके आस्था को सब लौटा सकते हैं। ये तो प्रश्न खड़ा हो गया ना कि भगवान राम अपना नहीं बचा पाए, हमारा क्या बचाएंगे? तो हमारी आस्था बढ़ जाएगी, आस्था घट जाएगी। इसके लिए सबसे बढ़िया सोच है उसमें क्या जितने बड़े सब लोग शामिल हों, सबको जो है सबको जो कुछ दी। जी सर, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का स्लोगन है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए ऐसा हो जाता तो हम लोग भी जो बचपन में सुने थे कि भारत सोने की चिड़िया ये तो मिल जाएगा, लेकिन 9.5 साल में ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। और केंद्र की सरकार की जो है 12 साल बीते हैं, हमने तो नहीं देखा। हमने भी भगवान राम के नाम पर चंदा देने काम किया हूँ, और कम से कम हम आस्था इतनी हमारी ज़बरदस्त है कि हम कई बार दर्शन करने भी जाते हैं, हमको थोड़ा सुकून मिलता है जी वहाँ जाने के बाद, वहाँ बहुत जी। जाने के बाद सुकून मिलता है। तो इनकी 12 वर्ष की वर्षगांठ मनाए हैं, जी तो उसमें अभी शामिल है, क्योंकि हम लोग सब किसान के बेटे हैं, घुमा फिरा करके हम लोग किसान के बेटे हैं। जी किसान ने सोचा था, इनके लिए मुंशस्य था कि हमारे यहाँ जुड़ना होगा। जी उन्हीं का जो पीछे था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। उन्हीं का चुनाव घोषणा पत्र में था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज सर कराएंगे। उन्हीं के घोषणा पत्र में था कि भारत में काला धन को भारत की जमीन पर खींच कराएंगे और सबके खाते में 15 लाख रुपये देंगे। उन्हीं के मैनिफेस्टो में था कि देश के जो है 2 करोड़ नौजवान को हफ्ता रोजगार देने का काम करेंगे। तो जो भगवान के नाम पर लगातार झूठ बोल रहे हैं, तब एक झूठ बोलने की सीमा, अब उनके झूठ को जनता जान चुकी है, अब बहकावे में आने वाली नहीं है। वो अगर निष्पक्ष रूप से 2 चुनाव से हिंदुस्तान में हुआ है, हमें अगल बगल उपचुनाव 2 उपचुनाव हुए, जी जी जहाँ पर इनकी दोनों कौम मौजूद सरकारें हैं। चुनाव जीता कौन है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, जी विपक्ष। या मध्य प्रदेश का चुनाव हो या बिहार का चुनाव, ये चुनाव ये साबित कर रहा है कि अगर यह चुनाव ईमानदारी से करा तो इनकी सरकार कहीं नहीं रहती, क्योंकि सरकार के सारे व्यवस्था का बाद भी जो है ये दोनों चुनाव कर रहे हैं। इसी तरीके से एक बयान सामने आया था ओम प्रकाश राजभर का, उन्होंने कहा था कि 2027 में समाजवादी पार्टी नहीं समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। ये ऐसा है कि हमको तो आज़ाद भारत होने के बाद बोलने की कुछ छूट है, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास जो उनको पास बीमारी है, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ।
उनकी सोच हो सकती है, उनकी सोच में मैं धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ हैं वो हमारे गठबंधन की ओर से हुआ। सांसद जी, आज एक किसान का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला और मंगई नदी को लेकर चर्चा किया, उस पर आप क्या कहेंगे? जिससे मैंने किसानों कह की दिया फसल- कि अगर है सांसद, अगर ये कलेक्टर कहता है कि पैसा नहीं चाहिए तो एक व्यवस्था बना दे। हमें कोई सड़क बनवाने की नहीं आवश्यकता है, कोई पुलिया बनाने की आवश्यकता नहीं, ना बना सकता और विकास कर सकता है। मेरे पास सीमित धन है, वो 1 करोड़ का है, एक विधानसभा का जीएसटी घाटे के बाद 80 लाख रुपये बचता है। इससे पहले सर मैं पूरा का पूरा पैसा जो है किसानों की जो है मैं देने में इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, उनको इन लोगों ने पत्रक भी दिया था। उन्होंने कहा था कि खुदाई का काम हो जाएगा, लेकिन अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ उस पर। तो अरे भाई, तो ये आप कह रहे हैं ना, अब चौथे स्तर में आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जागरूक हैं। यही तो बिना तनख्वाह का जो है, जो तनख्वाह वाले हैं, जो पेमेंट वाले हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, उनके हाथों में है। आप लोग ही थोड़ा सा जो है लोग तब टिटवा रहे हैं कि कुछ कह देते हैं तो एक जो है पूरा देश जान जाता है। आपकी हैसियत बड़ी हो गई है, तो आपका नकारा जाता था। आप ही की हैसियत की देन है कि जो है दिल्ली का जो है खाकम ये जो बीजेपी का प्रोसेस था उसमें बड़े चैनल तो नजर आए नहीं। जी सब बिके जी कम सौदा तय, क्या बुरा मत मानिएगा, इस देश को 4 आदमी चलाते हैं और कोई बात नहीं, मैं कहूँगा नहीं। लेकिन कभी केंद्र सरकार के रेलवे की बात बोल रहे, आप ही के इलाके के बड़े नेता के पास कुछ काम जो है नियम कानून को ताक पर मिलाकर किए जाते हैं जनता के हित में। आज तक जो है राजधानी को गाजीपुर में काफ़ी प्रयास हुआ था इसके लिए। जहाजपुर में ये हमारा आखिर कारण क्या है? है? कारण क्या है देखिए, जब इसे हम सौतेले व्यवहार से इस जब तरह हम किया जान जाता है? जाएंगे कि या सर किसी परिवार को लेके, विशेष परिवार को लेके भी टारगेट किया जाता है कि उसको उसको रेलवे परिवार स्टेशन का का। टारगेट अलग होता है, जी यह परिवार का टारगेट नहीं है। उसको लोग समाज में जो बातें हैं, यह सब अच्छी जो बात है है। आम जनता का सवाल है। जी आम जनता इससे दुखी है। जी परिवार का टारगेट, उनका भी तो परिवार है, वो भी तो जो है राजधानी पकड़ने के लिए गाजीपुर जाना चाहते होंगे। लेकिन सर जनता के बीच में बात आती है कि किसी परिवार विशेष को लेके अगर इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। जी जिस लड़के ने वहाँ झंडा दिखाया मैं उसको भी तारीफ करता हूँ। कम से कम अपनी बात को अगर नहीं कह पाता था हमसे क्या विधायक थे, तो वो उसका विरोध करने का तरीका था। लेकिन इस विरोध के तरीके पर जो है उसको जो 105 में चला नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। लोकतंत्र में आप बोलेंगे नहीं, जनता जागेगी कैसे? हम तो चाहते हैं हम लोग विरोध करें, लेकिन हमारा हिसाब भी नहीं। मैं चाहता हूँ, ठीक सर, धन्यवाद। और ऐसा होकर मैं करना चाहता हूँ, आपसे और तक करना चाहता हूँ कि मैं वो सांसद नहीं हूँ जिसको कोई का करता तो देगा कि हमको 50 दिए रुपये लेंगे। सबसे हट कर गए। मेरा संपूर्ण जीवन जनता की सेवा के लिए है। जहाँ पर खोजेंगे जनता के सवाल। मैं एक जगह नहीं गया, जहाँ कोई लड़का पुल बना रहा था, घूम टीवी में देख रहा था, मोबाइल में देख रहा था। वो सांसद जी गांव का ही मामला था, राज्यपाल जी के गांव का मामला था, चंदा में लेकर बनाया है। जी 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 सर। हम वही से नहीं गए। देखिए, सम्मान देकर के ही सम्मान पाया जा सकता है। हम वहाँ जाते हैं, दूसरे से कुछ कहते हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है। शिकायत भी जाकर किए लोग हैं, मैं एक्शन दादी से पुल बनवा दूंगा, आपने कहा